नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का टाइटल है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। इस चैप्टर में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान को सदैव और सर्वत्र देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता से 7.8 भगवद गीता 7.8। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर ये फॉलो करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक क्षण हम कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। अब कल हमने बात की थी कि हम भगवान को मनोधर्म से या कुछ भी मन गढ़ंत सोच करके उनके विषय में हम नहीं जान सकते। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ठीक है, मनोधर्म कि मेरे ख्याल से भगवान ऐसे हैं, मेरे ख्याल से धर्म ऐसा है, मतलब कुछ भी जो भी चीज आप मेरे ख्याल से, ये केवल अध्यात्म की बात नहीं है, भौतिक में भी जो भी चीज हम अपनी सोच से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि भाई मुझे तो ये लग रहा है, तो ऐसा सोचना क्या, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। इससे हम ज्ञान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इससे हम भटक ही जाएंगे। ठीक है, और हमें भटकना नहीं है। आप स्कूल में भी देखिए, अगर हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था 2 + 2 4, हम बोले नहीं मैम मेरे ख्याल से तो 5 होता है, मैं तो 5 ही मानूंगी, तो क्या हो गया, भटक गए ना, गलत हो गया। तो इसीलिए वी हैव टू टेक नॉलेज फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, प्रामाणिक स्रोत से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और उस ज्ञान को कैसे लेना है इस पे भी हमने चर्चा की थी। भगवद गीता 4.34, हमें भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेनी है, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करने हैं, जिज्ञासा करनी है और उनकी सेवा करनी है। ठीक है, अब क्यों प्रामाणिक प्रतिनिधि से लेनी है, क्योंकि जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वे ही स्वरूप सिद्ध हैं। उन्हें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। देखिए ये भी एक बार श्लोक देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। 4.34, ये देखिए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अब देखिए कितने जो लोग कहते हैं कि ज्ञान स्वतः आ जाता है, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उस बात का यहाँ खंडन हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि भगवान हमें खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं कि गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और सिंपल आप भौतिक में भी अप्लाई करके देखो, एबीसीडी के लिए भी आपको टीचर चाहिए, अपने आप से नहीं आ जाती एबीसीडी, और यहाँ पर तो अध्यात्म की बात है ना। तो गुरु के शरणागति लेनी होगी, और गुरु कौन है, जो स्वरूप सिद्ध है। इसको आप कैसे समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी पहचान भूल गए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। ठीक है, और हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान है कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम भगवान के शाश्वत दास हैं। ठीक है,
और हम अपनी पहचान भूल गए हैं, मतलब अपना स्वरूप भूल गए हैं। और इसी कारण क्या है, हम इंद्रियों के दास बने बैठे हैं यहाँ। अब गुरु कौन है? स्वरूप सिद्ध है, मतलब वे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित है, मतलब जो उनका वास्तविक अस्तित्व है कि वे भगवान के दास हैं, वे अपने उस अस्तित्व में स्थित है और उसी के अनुरूप वे भगवान की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। तो हमें ये भी समझना होगा कि एक पॉइंट तो समझ में आया कि गुरु की शरणागति लेनी, और सेकेंड पॉइंट क्या है, अब वे गुरु कौन होने चाहिए? वे भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर हम सोचे कि भाई हम तो हर जगह से सबका सुन लेते हैं, जहाँ जो अच्छा लगा हम उसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे गुरुजी क्लियर एग्जाम्पल देते हैं कि आप MBBS या इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आप कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, आप कहते हैं अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट कहीं भी जा करके मैं बैठ जाऊंगा और उसके बाद क्या मेरी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग हो जाएगी, नहीं हो सकती। देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब हम बच्चों को जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं तब भी तो हम देखते हैं ना वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो उसी तरीके से अध्यात्म का जो स्कूल हमें ज्वाइन करना है तो हमें देखना होगा कि भगवान ने उसको रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, भगवान उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हमने परंपराओं पे भी बात की थी, गुरु शिष्य परंपरा। तो कलयुग के लिए 4 प्रकार की परंपराएं हैं। अभी हम थोड़ी रिकॉर्डिंग्स प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी जन्माष्टमी की सेवाएं हैं, तो वो आप लोग फिर सुन लेना जिसने वो क्लासेस नहीं सुनी है ना, कि कौन सी परंपराएं ऑथेंटिक है जो हमें ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब आपको, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अभी बीच में ज्वाइन किया ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके ना, प्लेलिस्ट तो हमने डाली हुई है चैप्टर 1 से, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर भागवतम हमें रिकमेंड करती है कि हमें विनम्रता से भगवान के उपदेश को सुनना चाहिए। ठीक है, और स्वरूप सिद्ध देखिए, सेल्फ वी हैव टू हियर फ्रॉम रियलाइज सोल। ठीक है, मतलब जो ज्ञान को जान गए हैं और ज्ञान को अप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं ना तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, उसको भी रियलाइज कीजिए। और वो बदलाव क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और वही प्रेम जो हर जीव के हृदय में है, लेकिन यहाँ भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हम उसे भूल गए हैं। ठीक है, तो और अल्टीमेटली हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ना, आध्यात्मिक ज्ञान लेने का लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना। जो हमारा भगवान से भूला हुआ जो प्रेम का ये संबंध है, उसे पुनः जागृत करना, उसे पुनः स्थापित करना, जिसे हम भूल गए हैं। अब भगवान नहीं भूले हैं, हम भूल गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सच हियरिंग। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं उसका रिजल्ट क्या है, हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, if one but hears the transcendental word of God, the Lord, who can never be conquered by any power or force, will be conquered by love. तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और वे भगवान जिसे पल से कोई भी वश में नहीं कर सकता, वे हमारे प्रेम के वश में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण प्रभुपाद जी देखिए यहाँ दे रहे हैं कि अर्जुन वॉज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, but Krishna, although the supreme Godhead, became Arjun's chariot driver, a menial servant. Arjun loved Krishna and Krishna reciprocated his love in this way. ठीक है, तो अर्जुन जी जो है वो भगवान के नित्य संगी हैं और उनके साथ वे साख्य भाव में जुड़े हैं। ठीक है, अर्जुन जी भगवान के नित्य सखा हैं, वे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, और कृष्णा भी अर्जुन जी से प्रेम करते हैं, और अपने इस प्रेम को बताने के लिए यहाँ कृष्ण भगवान क्या है, अर्जुन जी के सारथी बन गए। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं। सिमिलरली व्हेन कृष्णा वाज अ चाइल्ड, he playfully took the shoes of his father नंद महाराज and put them on his head. अब नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता है, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की जो खड़ाऊ उसे अपने सर पे रख करके नंद बाबा के पास लेकर के जाते थे। जबकि नंद बाबा कौन है, वे भगवान के
वे जीवात्मा है, वे भगवान के नित्य दास हैं, जो कि वात्सल्य भाव में भगवान के साथ जुड़े हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग भाव होते हैं जिनमें जीव जो होता है वो भगवान के साथ जुड़ा होता है। जैसे अर्जुन जी साख्य भाव में, नंद बाबा वात्सल्य भाव में। ठीक है, परंतु यहाँ पर भी क्या है, देखिए भगवान, क्योंकि भगवान देखिए एक बात समझनी होगी कि भगवान है ना परफेक्ट है। जो भी करते हैं ना, जो भी चीज करते हैं, उनकी लीलाएं सब परफेक्ट है। अब जब वो नंद बाबा के पुत्र के रूप में भी लीला कर रहे हैं ना, परफेक्टली अपने पिता को सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन जी के सारथी बन गए या फिर नंद बाबा की खड़ाऊ जब सर पे लेकर के आ रहे हैं तो उनकी जो स्थिति है, सर्वोच्च जो स्थिति है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्थिति से गिर गए, ऐसा नहीं है। तभी भगवान को क्या कहते हैं, अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता, जो अपनी स्थिति से कभी भी गिरते नहीं है। तो चाहे वे अर्जुन जी के सारथी बने या नंद बाबा की सेवा कर रहे हैं या यशोदा मैया की सेवा कर रहे हैं, गोपियां उनको कहती थी कि तुम नाच करके दिखाओ तो हम तुम्हें लड्डू देंगे, तो वो नाच करके भी दिखाते थे गोपियों को। ठीक है, यशोदा मैया बांध देती है उनको ओखली से। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन जी उन्होंने उठा लिया, और ब्रज में तो देखते हैं कितने सारे असुरों को उन्होंने उद्धार किया। अब कुछ लीलाओं में तो उनके सुपर ह्यूमन एक्ट्स दिखते हैं कि जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे कि गोवर्धन जी को उठाना या इतने असुरों का उद्धार करना। अच्छा, कुछ लीलाओं में ऐसे लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल एक साधारण से मनुष्य की तरह लीला दिखा रहे हैं, जैसे सारथी बन जाना अर्जुन जी के, या यशोदा मैया नंद बाबा की सेवा करना, या दूध के लिए रोना, माखन के लिए रोना, अपनी माता के लिए आता है ना। जब आप दामोदर लीला सुनोगे तो देखिए कैसे हमने यहाँ डाली भी है वेद सारथी पे, आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी। तो उसमें भगवान माता के दूध के लिए रोते हैं, तो ऐसे लगता है ये तो साधारण बालक है, नहीं, उस स्थिति में भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे अच्युत हैं, वे अपनी उस स्थिति से पतित नहीं होते हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो अभक्त हैं वे भगवान की इन लीलाओं को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली है। ठीक है, तो भगवान की शरणागति कैसे लेनी है, भगवान बताते हैं ना 4.34 जो अभी हमने भगवत गीता का वर्ष पढ़ा, तो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरणागति नहीं ली है तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर या हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें ज्ञान लेना है तो प्रामाणिक स्रोत से लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, पीपल में ट्राई वेरी हार्ड टू बिकम वन विद गॉड, बट एक्चुअली वी कैन सरपास दैट, वी कैन बिकम द फादर ऑफ गॉड। अब यहाँ मायावादी निराकारवादियों की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर निराकारवादियों की और मायावादियों की दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, इनके फिलॉसफीज के ऊपर हम बात करेंगे, ये बाकी दर्शन क्या है, बट अभी समझिए यहाँ बेसिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, अर्थात वे अपना जो अस्तित्व है कि वे भगवान के नित्य दास हैं उसी को डिसॉल्व कर लेना चाहते हैं, उसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से वे तो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएं, मतलब हम भी पर ब्रह्म बन जाएं, हम भी भगवान बन जाएं। ठीक है, और उसके लिए वे बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं कि वे पर ब्रह्म में लीन हो जाएं। परंतु यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम उसके बियॉन्ड भी, उसके आगे भी जा सकते हैं, हम भगवान के पिता बन सकते हैं। ठीक है, और वास्तव में ब्रह्म क्या है, भगवान के आध्यात्मिक शरीर की अंग कांति है ना।
अब आत्मा जब ब्रह्मलीन होती है तो वहां पर स्थित हो जाती है उस प्रकाश में, परंतु क्या उसमें आनंद है? अब याद करो हमने क्या बात की थी, परम सत्य की अनुभूति 3 लेवल्स पे होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान का सत फीचर बताता है, परमात्मा सत और चित फीचर, और भगवान सच्चिद आनंद विग्रह फीचर। इसकी मैं वीडियो भेजूंगी, एक बार जो नए हैं एक बार सुन लेना। तो बेसिकली अगर हम केवल ब्रह्म तक जाएं तो वहां आनंद कहाँ है? आनंद तो कब होगा? जब हम पूर्ण अनुभूति करेंगे परम सत्य की, भगवान के रूप में जो साकार है ना। तो ये जो बता रहे हैं ये पूर्ण अनुभूति की बात कर रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी की। हम भगवान के पिता भी बन सकते हैं, जैसे नंद बाबा है, जैसे और वरिष्ठ गोप हैं, मतलब सभी वे पिता समान है भगवान के। उसी तरीके से यशोदा मैया माता है, और जो वरिष्ठ गोपी हैं वे भी माताएं हैं। तो हम उस स्थिति तक को प्राप्त कर सकते हैं, वही हाईएस्ट स्थिति है, दैट इज द हाईएस्ट, जहां पर हम पूर्ण अनुभूति परम सत्य की कर लेते हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और फिर हमारी जो नेचुरल पोजीशन है, स्वाभाविक जो अवस्था है हमारी, जो वास्तविक अस्तित्व है, हम उस स्वरूप को, उस अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में हर जीव जो है ना, उसका एक रिलेशनशिप है भगवान के साथ, ठीक है, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे वो पेड़ पौधे की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जो भी। बट ये आवरण, भौतिक आवरण हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। यही हमारा क्या, यही हमारी बीमारी है। इसीलिए क्या है कि ये आवरण हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से, मतलब जब हम आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, ये आवरण हमें फिर स्वीकार नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो भौतिक आवरण है। फिर जो हमारे आध्यात्मिक शरीर है ना, हमारा जो भी भगवान के साथ संबंध है शाश्वत, उसके अनुसार जो भी हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है हमें वो प्राप्त होता है, और हम आध्यात्मिक धाम चले जाते हैं, भगवान के आध्यात्मिक धाम, जो हमारा वास्तविक धाम है, वहां चले जाते हैं। और जिस प्रकार से भगवान के धाम में नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, गोप सब वहां पर भगवान के साथ नित्य आनंद में है, वो उनकी नित्य सेवा कर रहे हैं, आनंद में है, हम वही स्थिति हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। Of course, God is the father of all creatures and he has no father himself, but he accepts his devotee, his lover as a father. अब भगवान तो सभी के पिता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। हमने इस श्लोक पर भी चर्चा की थी डिटेल में, अभी हम करेंगे ये सारे श्लोक जो इस चैप्टर में आ रहे हैं ना। तो बीज देने वाले पिता जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परंतु फिर भी जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वे भगवान हमें अपने पिता के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं, अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने सखा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह सारा जो पूरा मामला है ना, मतलब सब कुछ जो यह सब कुछ, सबका आधार क्या है? प्रेम है, ठीक है, इन सबका आधार प्रेम है। कृष्ण agrees to be conquered by his devotee out of love. All one has to do is hear the message of the Lord very carefully. तो भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश में हो जाना स्वीकार करते हैं। अब उस प्रेम को कैसे जागृत करें, ये लास्ट स्टेटमेंट है इस पैराग्राफ की, जहां प्रभुपाद जी क्या कह रही है, ऑल वन हैज टू डू इज हियर द मैसेज ऑफ द लॉर्ड वेरी केयरफुली। इसका मतलब क्या है? जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, और वो जो हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो भी सुप्त अवस्था में है, वो जागृत हो जाएगा, है ना। और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है, या आध्यात्मिक जीवन की, यही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि है, भगवत प्रेम। अब यहाँ पर भगवत गीता के 7th चैप्टर, इसका अब 9th, अब हमने 7.8 रीड किया था अभी पीछे ना, अब देखिए 7.9। तो ये भी उसी 7.8 के कॉन्टिन्यूएशन में है कि हम भगवान को किस प्रकार से सर्वत्र और सदैव देख सके। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, पुण्यो गंधः पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसौ
मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। तपश्चास्मि, तपस्विषु, तथा तपस्वियों का तप हूं। वैसे आप एक चीज महसूस करेंगे कि जब हम देखते हैं ना, गार्डन में जाएं या जैसे गार्डनिंग करते हैं, अपने पौधों में भी जब पानी डालते हैं तो उसमें से जो सुगंध आती है ना, उसकी तरफ कुछ अलग सा आकर्षण नहीं होता है? ऐसा फील किया है कि मतलब दुनिया भर के सारे परफ्यूम आर्टिफिशियली मेड परफ्यूम्स, वैसे तो जो फ्लावर्स है ना उनका भी फ्रेग्रेंस भगवान है। जो नेचुरल सुगंध है फूलों की, वो सुगंध भी कहाँ से आती है? भगवान से आती है ना। पर अब आपने ये महसूस किया कि पृथ्वी से जब पानी डाल करके खुशबू आती है ना, स्पेसिफिकली अट्रैक्ट नहीं होते उसकी तरफ? किसी को हुआ ऐसा फील? क्योंकि मुझे बहुत लगता है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, बताइए। जी माता जी, नेचुरल फूल की खुशबू तो अलग ही होती है ना, वो आर्टिफिशियल तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते ना कभी भी। हाँ, और पृथ्वी वो की, तो है ही। अभी मैं पृथ्वी की बात कर रही हूँ। पृथ्वी की भी जो सुगंध आती है पहली बारिश में आएगी जब। हाँ। रितिका माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी मैम, जैसे मिट्टी का एक घड़ा होता है, हम जब स्टार्टिंग में पानी पीते हैं उसमें, तो वो मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है 2-3 दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लो कि ये जो नेचुरल जो भी हमें सुगंध आ रही है, पृथ्वी की सुगंध में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए भगवान कह रहे हैं मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं। इसको आद्य को क्या कहते हैं? ओरिजिनल। आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। आप सोचिए, अग्नि के विषय में सोचिए। सर्दी लगती है, ये ऊष्मा ही हमें सर्दी से बचाती है। हम भोजन बनाते हैं, उसके लिए अग्नि की ऊष्मा चाहिए। भोजन कैसे बनेगा? जो हमारे जठराग्नि जो है, जो भूख लगती है हमें, वो भी जो अग्नि है वो कौन है? वो भी भगवान श्री कृष्ण है। तो हम जितना अभिमान करते हैं ना, जैसे असुर लोग जिनकी असुरी थिंकिंग होती है, वो अभिमान करते हैं हम शक्तिशाली हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, हम सबको तहस नहस कर देंगे, पृथ्वी के मालिक बन जाएंगे। अरे आप अपने शरीर में एक भूख को तो उत्पन्न कर नहीं सकते, उसके लिए तो आपको भगवान चाहिए। वो जठराग्नि अगर आपकी ठंडी पड़ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं तो क्या होगा? शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? देखिए कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों में डिपेंडेंसी। अब देखो हमने बात की थी 7.8 की। भगवान कहते हैं मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। अब हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख सकती हैं, प्रकाश में देख सकती हैं, तो हो गए हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। वैसे तो हमें बनाए भगवान ने है, ये शरीर भी जो पंच तत्वों से बना है, ये आंखें भी बनी है जो पंच तत्वों से। वो पंच तत्व क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है। भूमि राप अनलो वायु, याद होगा 7.4 हमने श्लोक जो पढ़ा था। तो आप देख रहे हो कि हर एक माइनर से माइनर जो हमें चीज लग रही है ना, माइन्यूट से माइन्यूट चीज हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, परंतु अभिमान हमें बहुत होता है, ठीक है। तो हमें जो भी ये प्रकृति संसार सब है ना, इसे शास्त्रों की दृष्टि से समझना है, अपने मन गणंत तरीके से नहीं, शास्त्रों की दृष्टि से। अब अग्नि से भी आप विचार करो। अभी हमने एक दो तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसा ही आप विचार कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक आसुरी प्रवृत्ति में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो मेरी सेवा के लिए बनी है, तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं होता भगवान के प्रति या प्रकृति के प्रति। ग्रेटिट्यूड नहीं हो पाता ऐसे लोगों का। उनको लगता है हमारी एंटाइटलमेंट है, हमारा तो अधिकार है इन सब पे। आप सिंपल हम बॉडी की बात करें, आप देखिए कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, कैसे चल रही है ये प्रोसेसेस? आत्मा की एनर्जी से तो चल रहे हैं। अब आत्मा को एनर्जी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वी मस्ट अंडरस्टैंड।
देखिए आगे बता दिया ना, ये तो समराइज कर दिया स्टेटमेंट से भगवान ने कि मैं समस्त जीवों का जीवन हूं। तो हमें जो हम कार्यशील हैं, भगवान की एनर्जी के कारण हम कार्यशील हैं। उसी तरीके से यहाँ और क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं तपस्वियों का तप हूं। अगर कोई खूब तपस्या करता है और उसे तपस्या पे मान लीजिए अहंकार आ गया, तो उसे ये स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी कि मेरी जो ये तपस्या है, जो मैंने तप किया है, ये भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही मैं ये तप कर सका हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से सुपीरियर हो गया, वो मेरे तप है तो मैं सुपीरियर, मतलब ऐसे मत लेना। आई एम नॉट श्योर, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मेरे कहने का मतलब है अगर मुझ में तप करने का सामर्थ्य आया है, वो भगवान श्री कृष्ण से आया है, इस तरीके से समझना है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत सुंदर है, किसी में जो भी प्रकार का गुण है, कोई बहुत अच्छा, किसी में बहुत अच्छी वाक पटुता है, बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा अभिनय करता है, बहुत अच्छी उसकी हैंडराइटिंग है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत क्रिएटिव है, तो ये सारे जो सामर्थ्य हैं, या कोई बहुत बलशाली है, सारे सामर्थ्य कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो उनके बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व उनके बिना है ही नहीं, ये समझना है। बच्चों को भी इसलिए यही सिखाना है कि हमें कभी भी हमें अहंकारी नहीं होना है। कई बार के माता पिता अपने बच्चों के ही अचीवमेंट पे अहंकारी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमें केयरफुल होना है कि हमारा आचरण, अगर हमारे बच्चे में कोई ऐसा सामर्थ्य है या हम में कोई ऐसा सामर्थ्य है, हम जीवन में कुछ ऐसा कर पाए हैं जो हो सकता है कि 50-60% जनरेशन ने ना किया हो, मतलब पॉपुलेशन ने ना किया हो, या अबव एवरेज कर पाए हैं, जो भी है, हमें भगवान को थैंकफुल होना होगा। हमें समझना होगा कि वो जो सामर्थ्य हमें प्रदान किया है वो भगवान ने किया है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसको और गहराई से हम करेंगे इस श्लोक को। आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ and I am the heat in fire. I am the life of all that lives and I am the penances of all ascetics. अब यहाँ समझिए, I am the life of all that lives, इसका अर्थ क्या है? यहाँ केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, समस्त योनियों की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रत्येक योनि को आदर देना चाहिए, यह जानते हुए कि सभी में जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। ये तो केवल बाहर से जो आवरण है ना, बस ये अलग अलग है चेतना के स्तर के अनुसार। क्योंकि देखिए, अगर साइंटिफिकली भी देखें, ये जितनी जो सारी स्पीशीज हैं, जितनी जीव की प्रजातियां हैं, सब इकोसिस्टम में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। आपने जैसे फूड चेन पढ़ी होगी, तो ये महत्वपूर्ण, मतलब ये साइंटिफिकली कह रही हूं मैं। तो पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए सबकी भूमिका। अब पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, जो कि अच्छा नहीं है, उसके अपने दुष्प्रभाव हैं। साथ में उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ओजोन लेयर जो है वो कम होता जाएगा, उस पर वो इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली। उसी तरीके से आप और सभी, मतलब आप स्पीशीज पर, सभी प्रजातियों पर आप इसको लगा करके देखें, आप समझेंगे कि पूरा ये इकोसिस्टम है, इसको मैनेज करने के लिए ये सारी जो प्रजाति है इनका अपना अपना योगदान है, तो हमें रेस्पेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें शोषण नहीं करना है ना, हमें शोषण नहीं करना है। जब हम ये चीजें जान पाएंगे तो हम किसी का भी शोषण नहीं करेंगे। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं जीवित जो है उनकी। अब मतलब जिसको साइंस में कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब ए बायोटिक जैसे हवा पानी, जिनमें चेतना नहीं है, हवा पानी हो गई, मिट्टी हो गई, मतलब धरती, या भी हम देखते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स, या जो मतलब ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, तो प्रकृति से जो हमारे मतलब सस्टेनेंस के लिए, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हम जब भगवान से अपना संबंध समझ जाएंगे ना, तो फिर प्रकृति के जो अलग अलग जो संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं, हम उनका भी शोषण नहीं करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना कि पानी वेस्ट कर देते हैं, फूड वेस्ट कर देते हैं, तब हम वैसा नहीं करेंगे, है ना। तो आप सोचो कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा
तो उससे क्या होगा, जब आपने एक भगवान से संबंध अपना समझ लिया तो बाकी सारे संबंध जो है ना आपके, आपके माता पिता के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, अन्य जीवों के साथ, चाहे वो मनुष्य योनि है, चाहे और विभिन्न योनियां है, या जो प्रकृति के बाकी जो संसाधन है, जिसमें कि जल आ गया, पृथ्वी आ गई, वायु, सबके साथ हमारा जो डीलिंग होगी ना वो परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि तब क्या होगा, वो परफेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि तब हम इन सभी को भगवान के संबंध में देखेंगे, है ना। आज बच्चे माता पिता को क्यों छोड़ देते हैं, या माता पिता कई बार अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन जब एक दूसरे को भगवान के संबंध में देखेंगे तब बच्चा सोचेगा कि एज अ सन या एज अ डॉटर, शास्त्र के अनुसार मेरे माता पिता के प्रति ये कर्तव्य है। इसी प्रकार से माता पिता भी ये सोचेंगे कि हमारा अपने बच्चों के प्रति शास्त्र के अनुसार ये कर्तव्य है ना। तो डीलिंग ठीक हो गई ना, अनाथालय की जरूरत है ना वृद्धाश्रम की जरूरत है। आज जब आत्मा के संदर्भ में, क्योंकि जब हम अब देख रहे हैं ना ये सब, अब ये समझिए, जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, मतलब स्थापित क्या, वो संबंध है ही पर हम भूल गए हैं, उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं, तो हम सभी को भगवान के संबंध में, भगवान के संबंध में देखते हैं। हमें ये पता है कि ये जो सभी जीव हैं, सभी योनियां हैं जिसमें अलग अलग जीव हैं, या अगर हम पानी की बात करें, फूड की बात करें, वायु की, अर्थ की, सब क्या है, ये भी सब भगवान की एनर्जीज है। और हमें इन सब का आदर करना है, हमें भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, हमें इनका शोषण नहीं करना, कोई वेस्टेज नहीं करनी। हम ये सब, मतलब हमारी जो डीलिंग है ना ऐसी हो जाती है। फिर देखिए जो संसार में भुखमरी है, अब इसके स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि भाई कितना फूड तो वेस्ट होता है। अगर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो वो वेस्टेज, तो वो वाली वेस्टेज अवॉइड हो गई। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स भी है ना लाइफ में जो देखी जा रही है अभी, जो हम लोग देख रहे हैं, उनका समाधान वो स्वतः हो जाएगा ऑटोमेटिकली। केवल सबको क्या, कृष्ण भावना भावित होना है बस। फिर जो अभी आजकल आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो, वो आर्टिफिशियल सॉल्यूशन वैसे भी आज की डेट में भी, जो अगर भगवान को सेंटर में ना रख के कोई भी सॉल्यूशन सोच रहे हैं, वो वैसे भी काम नहीं करने। एक समय के लिए लग सकता है कि हाँ भाई कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, पर वापस क्या है, वो प्रॉब्लम आएगी। अब लेकिन कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो स्थायी रूप से उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही क्लोज करेंगे। कल फिर हम इसी श्लोक का थोड़ा और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, उसको फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है तो बताइए, एनी क्वेश्चंस? जो भी डिस्कशन है क्लियर है? जी माता जी। यस माता जी। ठीक है, तो अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, धरती से बहुत अच्छी खुशबू हमें लेने का रोज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप जब भी ये खुशबू लें, भगवान श्री कृष्ण को याद करें। ठीक है, तो इसके साथ हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे फिर हम 11:30। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। जी माता जी। जय श्री कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल।